जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, एक नॉकआउट पंच सिखाने वाला हूं जो कि रियल फाइट में यदि साउंड वाले को यदि आप एक पंच यदि आप मार देते हैं, साउंड वाला जो है वो बिल्कुल एक ही बार में नॉकआउट हो जाएगा। दूसरा बार आपको फाइट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पंच का नाम मैं आपको बता रहा हूं, फाइटिंग पंच है। आप देख सकते हैं रियल फाइट में देखिए किस तरीके से, ध्यान से देखना है आपको, किस तरीके से ये मजबूत बनेगा वो मैं आपको ट्रेनिंग करके बताऊंगा। उसी तरीके से आपको भी ट्रेनिंग करना है। रियल फाइट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे खड़े हुए, ये सामने वाले के हमने कॉलर को ग्रिप किया, सीधा आपको करना है इस तरीके से, ये पंच को टाइट करना है। ध्यान रखें अंगूठा ऐसा अंदर नहीं रहना चाहिए और ऐसा बाहर नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए। और ये जो एल्गो है, कोहनी जो है वो हल्की सी ऊपर की साइड रहना चाहिए। और इस तरीके से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, नाक पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बिल्कुल आप पंच मार सकते हैं। अब ये जो पंच है, केवल पंच मारने से पंच नहीं लगता है। पंच आपका जो है एकदम लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए, जब भी साउंड वाला एक ही पंच में नॉकआउट होगा। तो पंच मजबूत कैसे होगा उसकी भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। पहले मैं नीचे ट्रेनिंग करके बता रहा हूं, उसके बाद फिर ऊपर करके बता दूंगा। कल मैं लाइव आया हुआ था जिसमें बहुत सारे भाई लोगों ने बोला हुआ था कि सर आप नॉकआउट पंच पर वीडियो बनाइए, तो बस उन्हीं के लिए ये वीडियो है, मैं आपको बता दूं। और आपके लिए भी है, यदि आप भी अपने पंच को एकदम लोहे की तरह मजबूत बनाना चाहते हो और साउंड वाले को एक ही पंच में नॉकआउट करना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है। मैं आपको बता दूं तो देखिए इस तरीके से आपको करना है, पंच को टाइट कर लेना है ऐसे करके, और इस तरीके से क्या करना है आपको पंच पर पुशअप्स लगाना है। देखिए ऐसे करके इस तरीके से क्या करना है आपको पंच पर पुशअप्स लगाना है। यदि आपको पंच पर यदि पुशअप्स लगाते नहीं बन रहा था, आप नील डाउन होके, मतलब घुटना टेक होके भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पंच में आप क्या कर सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं। ये पहली ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेनिंग में आपको करना है ऐसे नील डाउन होना है, एक अपने पंच को रखना है इस तरीके से, ऐसे करके ये रख लिया, और सेकंड वाले हैंड को इस तरीके से पीछे कर लेना, और उसके बाद ये नीचे जाना है इस तरीके से, फिर ऊपर आना है, फिर उसके बाद फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर आना, फिर नीचे जाना है आपको, फिर ऊपर आना है। अब इसको देखिए ऐसे करके इस तरीके से ये दोनों पैरों को दूर दूर कर लेना है ऐसे करके, उसके बाद ये नीचे जाना है और उसके बाद फिर पूरी ताकत से ऊपर आना, उसके बाद फिर नीचे जाना है, फिर आपको ऊपर आना है। इस तरीके से क्या होगा कि पूरा लोड जो है वो पंच पर पड़ेगा और आपका जो पंच है वो मजबूत बनेगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको करना है इस तरीके से, नील डाउन हो गए अपन, इस तरीके से एक पंच को रख लेना है और ऐसे करके आपको गिनती करना है 1 2 3, इस तरीके से ऐसे करके एक पंच मारेंगे, साउंड वाला एक ही पंच में ढेर हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा। चाहे आप नाक पे मारे या फिर चेस्ट पर मारे, एक ही पंच में साउंड वाला नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, वीडियो देखने से केवल और केवल नॉलेज मिलता है, मैं आपको बता दूं। तो इस तरीके से आपको गिनती करना है 1 2, इस तरीके। उसके बाद जब ये वाली प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद ये वाली प्रैक्टिस करना है। देखिए इस तरीके से ऐसे करके, देखिए थोड़ा सा मैं साइड से करके बता दे रहा हूं। एक पंच रखना है ऐसे करके और इस तरीके से गिनती करना है, पूरा लोड बिल्कुल पंच पर पड़ेगा। देखिए इस तरीके से एकदम लोहे की तरह आपका जो पंच है वो मजबूत हो जाएगा और एक ही पंच में साउंड वाला नॉकआउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको करना पंच पर आगे की साइड ऐसे करके आपको चलना। देखिए इस तरीके से क्या करना है आपको, आगे की साइड ऐसा चलना। देखिए ऐसे करके, देखिए कम से कम आपको 20 कदम आगे चलना, 20 कदम आपको पीछे चलना है। आपको ये आपको कम से कम 5 बार करना है। कितनी बार करना है, 5 बार आपको करना है। जब भी आप पंच की ट्रेनिंग करेंगे सबसे पहले रनिंग करें, रनिंग करने के बाद वार्म अप करें और वार्म अप करने के बाद ही आपको करना पंच की ट्रेनिंग आपको करना है, ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं करना। अब देखिए आपके पास यदि किकिंग बैग है, पंचिंग बैग है, तो आप उस पर भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम प्रैक्टिस करते हैं वैसा ही रियल फाइट में हम करते हैं। तो आपको करना है इस तरीके से खड़े हो जाना है, एक हैंड को ऐसे सामने रखना, मतलब ये हमने साउंड वाले की कॉलर को ग्रिप किया हुआ, और इस तरीके से ये मूवमेंट बना के इस तरीके से क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। देखिए इस तरीके से ऐसा बिल्कुल क्या करना है आपको, एक पैर को पीछे कर लेना है और एक हैंड को क्या करना है इस तरीके से कॉलर ग्रिप कर ली और डायरेक्ट बिल्कुल क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इसकी आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, जब भी रियल फाइट में आप कर सकते हो। उसके बाद ऐसे सीधे खड़े हो जाना है, एक हैंड करना है और इस तरीके से ये पंच मारना। पंच मारते समय आपका शोल्डर है हल्का सा आगे की साइड जाना चाहिए, देन आपका जो पैर है वो हिलअप होना चाहिए। देखिए इस तरीके से आपको करना है, ट्रेनिंग करना है ऐसे करके। जब ये आप खाली ट्रेनिंग करें, कम से कम 50 बार करें, मैंने 2-3 बार करके दिखाया। उसके बाद ये आपको पंचिंग बैग पर, किकिंग बैग पर आपको करना है इस तरीके से ग्रिप कर लेना है और उसके बाद ये इस तरीके से ट्रेनिंग करना। देखिए ऐसे करके आपको करना, पूरी ताकत से आपको मारना है। ये आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी, मैं आपको बता दूं। इसे आप परचेस कर लें, इसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप क्लिक करके बढ़िया डायरेक्ट बिल्कुल आप साइड में पहुंच जाएंगे और वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इसकी
जो इसमें आप और भी बहुत सारी प्रकार की किक की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और पंच की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें भरना क्या है, आपको लकड़ी का जो पतला वाला बुरादा आता है वो इसमें आपको भरना है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों क्या करना है, ऐसे करके ट्रेनिंग करना है, ऐसे करके। आप खुद सोच के देखिए, यदि आप साउंड वाले के फेस पर यदि एक ही पंच मार देते हैं रियल फाइट में, समझ लीजिए मैं ये खड़ा हूं और साउंड वाले ने मेरी कॉलर ग्रिप करी, तो मैंने डायरेक्ट पकड़ा और डायरेक्ट बिल्कुल नाक पे बिल्कुल जड़ दिया। यदि ज्यादा डैमेज नहीं करना है, थोड़ा सा कम डैमेज करना है, तो सीधा बिल्कुल चेस्ट पर मार दे, साउंड वाला एक ही पंच में बैठ जाएगा। नाक पे मार देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट वो निपट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इतना पावर लाने के लिए आपको सालों अभ्यास करना पड़ेगा, जब जाके कहीं वो होगा। यदि साउंड वाला आपको मारने के लिए आ रहा है तो उससे अच्छा आप ही मार दें, सीधी सी बात है भाई। ऐसा है, ऐसा नहीं कि साउंड वाला आपको मार रहा है और आप बोलोगे नहीं भाई मैं नहीं मारूंगा, तू तो मुझे ही मार ले, ऐसा नहीं होता रियल फाइट में। तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया है वैसा वैसा यदि आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका जो पंच एकदम लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा और साउंड वाले एक ही पंच में नॉकआउट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से अपने YouTube चैनल पर 70,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखें। यदि आप पर्सनल ट्रेनिंग यदि आप करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग की जो फीस है मात्र 2,000 रुपए। टाइमिंग यदि अपन बात करें तो इवनिंग के आपको बैच मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। और यदि आप ग्रुप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो 8 बजे 8:30 बजे वाले बैच में आप कर सकते हैं। ग्रुप ट्रेनिंग की जो फीस है मात्र 1,000 रुपए। और पर्सनल ट्रेनिंग की, पर्सनल मतलब केवल एक आप रहेंगे और एक मैं रहूंगा, जिसमें आप शुरू से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं, आप फाइट सीख सकते हैं। यदि आप करना चाहे तो इस नंबर पर मुझे फीस पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। दूसरे दिन से आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।